जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मेराज के तीन मराहिल हैं। पहला मरहला मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक है। और दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है। और तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा से लेकर काबा कौसैन की बुलंदियों को अबूर करता हुआ अर्श आज़म पे कदम रख के उसकी बरक़ात को समेटते हुए ला मकान तक जाना, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तीसरा मरहला था। मोहतरम सामीन, ये जिस तरीके से तीन मराहिल हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज के, इन तीनों मराहिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत और शान है वो भी मुख्तलिफ़ और इनफरादी शक्ल अख्तियार कर जाती है। पहला मरहला जो मस्जिद हराम से शुरू होकर मस्जिद अक्सा तक जाता है, उसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बशरियत का इजहार होता है। शान बशरियत का इजहार होता है। वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बशरियत को ज़ाहिर करती है। दूसरा मरहला जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है, इसमें मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नूरानियत का तज़किरा भी होता है और उसका इजहार भी होता है। और जो तीसरा और आखिरी मरहला है जो सिदरतुल मुंतहा से लेकर बला मकान तक है, वो असल में हकीकत शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हकीकत मुस्तफ़ा है। पहले मरहले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बशरियत का इजहार होता है। दूसरे मरहले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नूरानियत का इजहार है। और तीसरे मरहले में शान हकीकत का इजहार है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हस्ती हैं जिनकी अज़मत और शान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में, बल्कि पूरा कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में है, शान में है, नात है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम रूटीन में रातों को जागा करते थे, लेकिन जब मेराज की रात आती है तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरे शाम ही अपनी मुजम्मल वाली चादर ओढ़ कर सो जाते हैं।
पहले मेरे नबी सारी सारी रात जाग रहे हैं, जाग कर गुजारते हैं, अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन जब मेराज की रात आती है तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात होते ही चादर ओढ़ के, चादर तान के सो जाते हैं। उसकी वजह क्या थी? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, मेरे मुस्तफ़ा का खुदा भी जानता था कि पहले सिचुएशन ये थी कि मेरे मुस्तफ़ा को खुद खुदा की ज़रूरत थी अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए, इसलिए रात को जागा करते थे। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि आज की रात खुद खुदा को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब हो रही थी, और रब्बे कायनात ने जो मैसेज भेजा, जो पैगाम भेजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, वो यही था कि जिब्रील जा आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ये पैगाम दे दे कि इन्नल्लाह अश्ताका लिकाइका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। तो ये मैसेज दूसरे कैफियत से बहुत मुख्तलिफ था। तो इस लिहाज से आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिक्र होकर सरे शाम ही चादर तान के सो जाते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब जाने लगते हैं, रवाना होने लगते हैं उधर से, सिदरतुल मुंतहा से पैगाम वसूल करके, तो रब्बे कायनात ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुछ हदायत दी, बल्कि तमाम फरिश्तों को हदायत दी। जो जलीलुल कदर पैगंबर मैसेंजर थे ना, फरिश्ते, उनमें सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम थे। उन चारों फरिश्तों को खुसूसी तौर पे बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ उनकी ड्यूटियाँ लगाईं, उनके ज़िम्मे काम लगाए, उनको कुछ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील जाओ सबसे पहले आज की रात जन्नत को सजा दो, जन्नत को सजा दो, और जन्नत को सजाने के साथ साथ जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जहन्नम को बुझा दो। हुराने बहिश्त से कह दो कि आज खूब बन संवर जाएं, क्योंकि आज कोई मेहमान आ रहा है। बादे नसीम से कह दो कि आज की शब ठंडी ठंडी और मीठी मीठी होकर चलने लगे, और अपनी खुशबू से सारी कायनात को मुअत्तर कर दे। ऐ जिब्रील जाओ आज सूरज को खुसूसी तौर पे हुक्म दे दो, खुसूसी तौर पे पैगाम दे दो कि आज अपनी रोशनी को मज़ीद बढ़ा दे। क्यों कि जब तेरी रोशनी बढ़ेगी, तेरी हरारत बढ़ेगी, तो तेरी रोशनी से चांद और सितारों की रोशनी में इजाफा होगा, और जब चांद और सितारों की रोशनी में इजाफा होगा तो वो आसमानी रौनकें और खूबसूरतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
ऐ जिब्रील, जाओ आज की रात मेरी रहमत के दरवाजे भी खोल दो, आसमानों के दरवाजे भी खोल दो और अजाब को आज की रात मुकम्मल तौर पे बंद कर दो। और जिब्रील तू जा रहा है तो आज अकेले नहीं जाना, बल्कि 70,000 फरिश्ते अपने साथ लेके, तेरे हाथ में इल्मुल हिदाया होना चाहिए, हिदायत का झंडा तेरे हाथ में हो और वो झंडा लेकर जा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर। मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मीकाईल तू हर वक्त रोजियां तकसीम करने के चक्कर में पड़ा रहता है, रिज़्क़ तकसीम करने के बखेड़े में पड़ा रहता है, हवाओं को चलाने के लिए तू इंतज़ाम करता है, बारिश बरसाने का इंतज़ाम करता है, पानी का इंतज़ाम करता है। ऐ मीकाईल, आज ये ड्यूटी तुझे देने की ज़रूरत नहीं, आज इन सब का मैं खुद इंतज़ाम कर लूँगा। जिस जिसको ये ज़रूरत होगी मैं खुद रब्बे कायनात बराह रास्त उसकी वो ज़रूरत पूरी करूँगा। या अल्लाह मैं क्या करूँ? फरमाया तू भी अपनी काबीना साथ ले ले और जा ज़मीन पे उतर जा, मेरे मुस्तफ़ा का इस्तकबाल कर। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जिनकी ड्यूटी जब से वो पैदा हुआ है रब्बे कायनात ने लगा रखी है कि वो सूर पकड़कर, एक वो आला होता है जिसमें फूंक मारा जाता है, चूंकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये है कि जब से वो पैदा हुआ है रब्बे कायनात ने उसके हाथ में वो सूर थमा दिया है। वो एक बाजे की सूरत का है कि उसमें इसराफील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ फूंक मारनी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि फूंक में क्या असर होता है, ये बुजुर्गों से तुम दम करवाने के लिए क्या लेने जाते हो, ये सारा कमाल फूंक का ही तो है। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला रब्बे कायनात ने बनाया, जिसमें खाकी बनाया, तो फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, कुरान में है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर मैंने आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले में फूंक मार के रूह दाखिल की। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फूंक मारा। तो फूंक मारने की देर थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेजान जिस्म में जान पड़ जाती है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला आता है तो फरिश्ता आता है हज़रत मरियम के पास, तो हज़रत मरियम के गिरेबान में वो फूंकता है, फूंक मारता है। तो फूंक मारने की देर है, हज़रत मरियम को अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद दिला देता है बेटे की। तो फूंक की बड़ी बरक़ात हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, इसराफील आज अपना ये आला तू रख दे एक साइड पे। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया आज कयामत नहीं आने वाली, क्योंकि तूने तो ये जो सारा इंतज़ाम किया हुआ है ये क़यामत के लिए किया हुआ है ना। क्योंकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सबसे पहले सूर फूंकेंगे ना, तो फिर क्या होगा, ये आसमान, ये ज़मीन, ये जो पहाड़ इतने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो बसने वाली मखलूक है, पहला फूंक मारेंगे तो जितनी भी जानदार उस वक्त मखलूक होगी वो सारी की सारी मलिया मेट हो जाएगी। वो फूंक ऐसा होगा, वो आवाज़ ऐसी होगी कि जब पहले उसका आगाज़ होगा तो बड़ी सुरीली होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, हर जानदार उस आवाज़ को सुनेगा और उधर मुतवज्जे होगा, कहेगा कि ऐसी मौसीकी आज से पहले नहीं सुनी।
ऐसी खूबसूरत आवाज इससे पहले नहीं सुनी, ये कहां से आ रही है, कैसी आवाज है। तो पहले हर जानदार चीज जो सुनने की ताकत रखती है वो मुतवज्जे होगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज बढ़ती चली जाएगी। और ये आवाज किसकी होगी? वो सूर की होंगी जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज बढ़ती 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 इतनी शिद्दत अख्तियार कर देगी कि यहां तक कि इंसान के कानों के पर्दे फट जाएंगे, इंसान का दिमाग फट जाएगा, और जितने भी जानदार होंगे वो सारे के सारे उस आवाज की शिद्दत से कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत में चले जाएंगे। ये वो सूर है, ये पहला सूर होगा। जब इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे तो जितनी भी जानदार चीजें होंगी वो सारी की सारी मलियामेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। अच्छा, जब कयामत आएगी ना, ये ना समझना कि उस वक्त सिर्फ चंद एक इंसान रह जाएंगे, नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा आबादी होगी, इससे भी ज्यादा रौनकें होंगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आबादी बढ़ती जा रही है ना। तो यही सिचुएशन होगी, बड़ी दुनिया होगी, बड़े मुमालक होंगे, हर तरफ रानाई होगी, खूबसूरती होगी, चहल पहल होगी, रौनक होगी। तो जब इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूंकेंगे तो जहां जहां कोई होगा वहीं पर सो जाएगा, अबदी नींद सो जाएगा। फिर वो दूसरा सूर फूंकेंगे तो ये जो आपको दुनिया में आसमान नजर आ रहा है, ये जो जमीन नजर आ रही है, जमीन के ऊपर बुलंदो बाला पहाड़ नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, फलक बोस मकानात नजर आ रहे हैं, और इनको तैयार करने के लिए लोग बड़ा आला किस्म का, मजबूत किस्म का मटीरियल और सरिया इस्तेमाल करते हैं। तो जब दूसरा सूर फूंकेंगे ना इसराफील अलैहिस्सलाम, तो ये कायनात के अंदर ये आसमान जो है ये भी बिखर जाएगा, आसमान टूट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, और ऐसा उड़ेंगे जैसे रुई के गाले उड़ते हैं उस आवाज से। तो हर चीज तहस नहस हो जाएगी, बिल्कुल जमीन बराबर हो जाएगी। ये दूसरा सूर होगा। और इसके साथ ही याद रखें कि इसराफील अलैहिस्सलाम चूंकि वो भी अल्लाह की मखलूक में शामिल है ना, दुरूद पाक पढ़ना जरा। तो इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत नींद में सो जाएंगे, अब्दी नींद। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो अपना वही सूर पकड़ लेंगे, फिर वो तीसरा सूर फूंकेंगे। जब तीसरा सूर फूंकेंगे ना, तो फिर आप ज़रा उस मंज़र को सामने लाएं कि जब कोई किसान ज़मीन में बीज बोता है ना, उसको फिर पानी लगाता है, और पानी लगाने के बाद फिर वो कौंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं ज़मीन से, वो बीज उगना शुरू हो जाते हैं। तो ज़मीन में जहाँ जहाँ कोई होगा वो फिर ज़मीन से निकलना शुरू हो जाएगा, ज़मीन से। और ये याद रखें कि एक एक कब्र से 7-7 बंदे निकलेंगे, एक एक कब्र से 7-7 बंदे जो है ना वो निकलेंगे। यानी इतनी कब्रें पुरानी हो चुकी होंगी, एक एक कब्र में 7-7 आदमी दफन होंगे, वो उगना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। और जब दोबारा उठेंगे तो वो कयामत का दिन होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब मेराज की रात आई तो रब्बे कायनात ने इसराफील अलैहिस्सलाम को फरमाया, इसराफील अपना सूर एक तरफ रख दे,
मौला क्या करूं, मेरी तो ड्यूटी ये है। फरमाया आज तेरी ड्यूटी तब्दील कर रहा हूं। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया जा अपने काबीना के जो 70,000 तेरे फरिश्ते तेरे साथ होते हैं ना, तेरे मुआवन, उनको साथ ले ले, ज़मीन पे उतर जा। आज मेरा मुस्तफ़ा मेरा मेहमान बनने वाला है, उसके इस्तकबाल के लिए ज़मीन पे चला जा। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे रब्बे कायनात। इज़राइल, जी रब्बे जलील। फरमाया ये जो रोज़ाना तू हर घर के अंदर कोराम बर्पा करता है ना, सफ़े मातम बिछाता है, कभी किसी की जान ले रहा है, कभी किसी की जान ले रहा है, तो आज ये सिलसिला बंद कर दे। आज ये सिलसिला बंद कर। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया इसको एक साइड पे, अपने ये जो रजिस्टर है ना मौत का, इसको एक साइड पे आज रख दे और अपने मुआवन फरिश्तों को लेकर ज़मीन पे उतर जा, क्योंकि आज मेरा महबूब मेरा मेहमान बनने वाला है, उसके इस्तकबाल के लिए ज़मीन पे चला जा। अजीज़ान गिरामी, चारों बड़ों फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। क्यों? ये किस लिए ये ड्यूटियां लग रही हैं? अजीज़ान गिरामी, जाहिर है कि ये तो जाने वाले मेहमान को पता है या बुलाने वाले मेज़बान को पता है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि फ़लक फिर क्यों सजाया जा रहा है। कोई मेहमान बुलाया जा रहा है, सफ़े बांधे खड़े हूरो मलाइक, कोई नगमा सा गाया जा रहा है। हुए हैं हज़रत जिब्राईल हाजिर, पयामे हक सुनाया जा रहा है। ज़मीन से तासरे अर्शे मुअल्ला, नबी का नूर छाया जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, ये इसी नूर की बरक़ात हैं, ये इसी नूर की तजल्लियात हैं, ये इसी नूर की रानाइयाँ और ख़ूबसूरतियाँ हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल को तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, बज़ में तो हीद भी ना हो, दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, फैज़ हस्ती की तपश आमादा इसी नाम से है। और ये वो नाम है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं, चूँकि पैगाम जिब्राईल को मिलता है कि जिब्रील तूने आगे जाना है और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर तूने आना है, क्योंकि जिस सवारी पे मेरे महबूब ने सवार होके आना है वो सवारी भी तूने साथ लेके जानी है, वो सवारी भी तूने साथ लेके जानी है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में जाते हैं और जन्नत से मुस्तफ़ा के लिए सवारी का इंतज़ाम करते हैं। और वो सवारी कौन सी है? बुराक की सवारी है। मेरे मुस्तफ़ा को सवारी की ज़रूरत नहीं, ये जो बुराक सवारी बनाया जा रहा है मुस्तफ़ा की मेराज की रात, असल में आज की रात मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों का अपने हाथों से खुद इफ्तिताह करना था। और वो इफ्तिताह किस लिए करना था? अपनी उम्मत के लिए, कि कल मेरी उम्मत को इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। तो वो सवारी असल में मुस्तफ़ा के लिए जो पेश की गई थी, मेरे मुस्तफ़ा ने मेराज की रात बुराक की सवारी का इफ्तिताह किया था। क्यों? कि जब क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की उम्मत ने उठना है ना अपनी कब्रों से,
तो सरकार फरमाते हैं मेरे हर उम्मती की कब्र पर बुराक की एक सवारी मौजूद होगी, और उस पे सवार होकर वो मैदान माशर का जितना भी लंबा सफ़र है, 50,000 साल का जो रास्ता है, वो चश्मे ज़दन में अबूर कर लेगी। तो इज़राइल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। आप हज़रत उम्मे हानी के घर, हज़रत उम्मे हानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन है, और गारबन मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। इनका घर जो है वो बिल्कुल खाना काबा के करीब था। अब वहाँ पर वैसे निशान लगा हुआ है, वो जहाँ बरामदे बने हुए हैं ना मस्जिद हराम के, वहाँ पर, यानी बिल्कुल साथ ही था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ से निकले और अपनी बहन के घर जाते हैं, और जाके कहते हैं बहन आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं आराम कर लूँ आपके घर। हुज़ूर ज़ह नसीब आप पहले बताते तो मैं ज़्यादा इंतज़ाम और एहतमाम कर लेती। फरमाया नहीं, इतने एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, जिसने एहतमाम करना है वो कर लेगा, मैं आज बस आराम करना चाहता हूँ। तो हज़रत उम्मे हानी के घर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं, कमरे में, तन्हाई में, और अंदर से फिर कुंडी भी लगा लेते हैं। फरमाया मुझे जगाए कोई ना, मैं आराम करना चाहता हूँ तन्हाई में। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, कमरे में हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि वो छत की तरफ से आते हैं, इशारा किया, छत को सुराख हो गया, उस सुराख से दाखिल। अब जब हुज़ूर के पास आते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, मुज़म्मल की चादर ओढ़ के इस्तराहत फरमा रहे हैं। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ये कैफियत देखी कि आका तो सोए हुए हैं, अब सोचते हैं कि आज की रात रब्बे कायनात इतना एहतमाम कर रहा है और इंतज़ामात का खुद जायज़ा ले रहा है और हमें हिदायत दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सूए अदब ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए और मैं मारा जाऊं। उनके सामने शैतान का सारा किरदार और उसकी ज़िंदगी सामने थी कि शैतान भी अल्लाह की बारगाह में बड़ा मुकर्रब था, तो उसको ये मार जो पड़ी थी वो अल्लाह के नबी की इंसल्ट और तौहीन की वजह से पड़ी थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे भी ऐसी लग़ज़श हो जाए, ऐसी गलती हो जाए। सोच में पड़ जाते हैं कि मुस्तफ़ा सोए हुए हैं, उठाऊं कैसे? मुस्तफ़ा सोए हुए हैं, उन्हें उठाऊं कैसे? अब इसके अंदर भी एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मौजूद है कि जो कहते हैं कि नबी को ख्वाब में मेराज हुआ था, तुझे नबी के मेराज को ख्वाब की बात तो याद है, तुझे ये याद नहीं है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उठा किसे रहे हैं? सोए हुए को उठाना इस बात पे दलालत करता है कि मेरे मुस्तफ़ा को मेराज ख्वाब में नहीं हुआ बल्कि जागते हुए हुआ है। ये तो आगाज है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा को उठा रहे हैं, तो रब्बे कायनात की तरफ से पैगाम आ जाता है, जिब्रील इतना देर क्यों कर रहा है? क्या सोच रहा है? किस चीज का इंतजार कर रहा है? या अल्लाह तेरा महबूब सोया हुआ है, इंतजार कर रहा हूं तेरे महबूब को उठाऊं कैसे, जगाऊं कैसे? फरमाया जिब्रील तुझे पता नहीं है कि तू सारा नूर का बना हुआ है, लेकिन तेरे होंठ मैंने काफूर के बनाए हैं।
ये जो तेरे नूर काफूर के बनाए हैं वो आज की रात के लिए ही तो मैंने बनाए थे। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया तुझे पता है कि ये काफूर की जो कैफियत होती है वो ठंडी होती है। तो जिब्रील ऐसे कर, आज अपने काफूरी होंठ मेरे मुस्तफ़ा के नूरानी कदमों पर लगा दे। अजीज़ान गिरामी, अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी होकर, नूरियों के सरदार होकर, जब रब्बे कायनात ने यह फरमाया ना कि या जिब्रील कब्बिल कदमे, ऐ जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा के कदम चूम ले, मेरे मुस्तफ़ा के। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अकेले तो नहीं थे, 70,000 खुद फरिश्ते साथ लाए हुए थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम अपने फरिश्ते साथ लाए हुए थे, अपनी काबीना साथ लाए हुए थे। इसराफील अलैहिस्सलाम साथ लाए हुए थे, मीकाईल अलैहिस्सलाम साथ लाए हुए थे। वहां तो फरिश्तों की बरातें थी, वहां के फरिश्तों का जम घटा था। तो जिब्रील को हुक्म दिया जा रहा है कि जिब्रील तू सरदार होगा किसी और का, जिसके पास तुझे भेजा है इसके दर का तू गुलाम और नौकर है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेराज की रात, तो ये जो हुजूर की मेराज थी ना, ये मेराज की रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई थी अल्लाह ताला ने हुजूर को, तो ये मेराज था। आप खुद अंदाज़ा कर लें उनकी सोच का कि अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ही ज़ियारत करना मकसूद था तो ये एक मौका नहीं, इससे पहले 24,000 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी दे चुके हैं। अरे भाई, अगर यही मेराज है कि जिब्राईल को दिखाना था असल शक्ल में, तो फिर जिब्रील को कदमों से क्यों लिपटाया जा रहा है? जो कदमों से लिपटता है उसको देखना मेराज नहीं होता, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आज जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा के कदमों को चूम कर अपनी मेराज कर रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आज की रात खुद मेराज कर रहे हैं। और जब कदमों से लिपटते हैं ना, चूमते हैं, अब आप जब कोई आदमी लेटा हुआ होता है चारपाई पर, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि उसके कदमों तक आदमी कैसे पहुंचता है। ज़ाहिर है पहले नीचे बैठेगा जमीन पर, फिर उन दोनों कदमों को अपने दामन में लेगा, पकड़ेगा और फिर अपने होंठ साथ लगाएगा तलवों पर। तो अजीज़ान गिरामी, अब जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के काफूरी होंठ मेरे मुस्तफ़ा के नूरानी तलवों पर लगते हैं और वो ठंडक महसूस होती है सीने में, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मुज़म्मल वाली चादर हटाई और हटा के देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज के साथ कदमों पे लिपटे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने पांव खींचे नहीं है पीछे। जिब्रील क्या कर रहा है? हुजूर अपनी मेराज कर रहा हूं। और अजीज़ान गिरामी, याद रखें कि आसमानों पर जाना मेराज नहीं, आसमानों पर जाना इतना मर्तबा और मकाम नहीं है, बल्कि जिब्राईल ने मेराज की रात बता दिया, लोगों हासिल करना चाहते हो तो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जिब्रील क्या बात है? हुजूर पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर अर्ज करता हूं। जिब्रील मेरे कदम चूम रहा है, कोई लुत्फ भी आ रहा है, कोई मज़ा भी आ रहा है, पंजाबी में कोई सवाद भी आ रहा है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, किसी शायर ने
क्या खूब कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हुजूर सारी कायनात फिरा हूँ, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, जन्नत को देखा है, जन्नत की रानियों को देखा है, खूबसूरतियों को देखा है, हूर व गिल्मा को देखा है, सारी कायनात फिर के देखी है, पर महबूब ना जन्नत की कलियों में देखा, वो मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। वो लुत्फ़, वो मज़ा जो हुजूर आपके कदम चूम कर आया है, कायनात में वो लुत्फ़ और मज़ा कहीं और नहीं आया। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा का उठना पता चल गया है ना कि उठता वही है जो सोया हुआ है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेराज की रात आके मेरे मुस्तफ़ा को उठा रहे हैं। तो ये जिब्राइल का उठाना क्या जाहिर करता है कि मेरे मुस्तफ़ा की मेराज जो है ये ख्वाब की नहीं है बल्कि बेदारी की है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वक्त हो गया है। ये वाक़या इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे हम समेटने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि ये वाक़या बहुत तवील है। मैंने ये तकरीबन ये छठा जुमा है इस मौजू को शुरू किए हुए, तो अभी तक बहुत सारे रमूज़ व औक़ाफ़ जो हैं वो हम बयान नहीं कर सके। तो ये तो हकीकत बात ये है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलमदान टूट गए, पर महबूब तेरी तो सीरत का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।